सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी प्रज्ञा। हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे तानना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को नहीं उठाएंगे, कुछ पल रुकेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रभाव आए। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, पूरा प्रयास। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। ऑपोजिट साइड में पंजों को तानिए। पुनः ध्यान रहे घुटने के नीचे गैप ना आए। दोनों पांव की एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। छोटी उंगली बाहर की ओर लगाएं। इस प्रकार दोहराते जाएं। प्रयास अवश्य करें, दोनों अंगूठे निकट भी रहें, आसन पर भी टच करें। पुनः घुटने के नीचे, थाई के नीचे गैप ना बने, जगह ना बने। बहुत बढ़िया प्रभाव। मुस्कुराते हुए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं। एक बार दाईं एड़ी हिप से लगाइए, एक बार बाईं एड़ी हिप से लगाइए। कोशिश जरूर करें एड़ी शरीर को टच करे और घुटना जो है साइड में ना लटके। जब घुटने को मोड़ें तो आकाश की ओर हो। हथेलियों का सहारा लें, करते जाएं खुश होकर। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, बढ़िया से करिए करिए। दोनों टांगों से एक साथ करिए। बहुत बढ़िया। सभी करेंगे प्रयास। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लेंगे, श्वास को सामान्य होने देंगे। विश्राम के वक्त आंखें कोमलता से बंद। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं पांव की एड़ी, राइट लेग की एड़ी को 1 इंच ऊपर उठा लें। पंजे को अपनी ओर खींच लें। दूसरा पंजा सामने तान दें। हल्की सी थाई भी उठा दें। थोड़ा और खींचिए पंजे को। थाई की मांसपेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त बनाएं। घुटना बिल्कुल सीधा। सामान्य श्वास में रुके रहें और थोड़ा रुकें। पुराने से पुराना घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। कोशिश करें कंपन ना हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम लेकर क्रिया को बाईं टांग से करें। लेफ्ट लेग को उठाइए, पंजे को खींचिए अपनी ओर, एड़ी हवा में। सामान्य श्वास। समझ में आने के बाद आंखें कोमलता से बंद। जुड़िए, देखिए कौन सा अंग ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस वक्त। बुजुर्ग साथी इस क्रिया को चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, लेटकर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत प्रभावशाली क्रिया। मुस्कुराइए, मुस्कुराकर करिए। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। थाई के नीचे, घुटने के नीचे रखें और दोनों पांव की एड़ियों को हल्का सा उठाकर पंजों को अंदर खींच लें।
खींचिए पंजों को अंदर, घुटने हवा में हो, हल्की सी थाई भी उठी हो, जैसे कोई सामने से प्रेशर दे रहा हो आपके पंजों को। इस प्रकार की फीलिंग आनी चाहिए आपको, इतना प्रयास होना चाहिए आपका। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मुस्कुराहट बिल्कुल कम ना हो, बहुत ही प्यारा मौसम, सुबह की समृद्ध वेला में सुंदर अभ्यास। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, हाथों का स्टैंड, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे, एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें, रीढ़ गर्दन सीधी, मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे। करेंगे करेंगे। हर एक आवृत्ति पिछली आवृत्ति से बढ़िया हो, चेक देख लीजिए आप। प्रज्ञा एड़ियों को लगातार अपनी ओर खींच के रखी हुई है। आप भी प्रयास करें, जितना गैप कम होगा, पाँव के जोड़, थाई की मांसपेशियां उतनी अधिक प्रभाव में आएंगी। कमर को भी बिल्कुल सीधा कीजिए, बहुत बढ़िया। और तनाव तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी चेहरे पर। करिए करिए करिए, मुस्कुराइए, थोड़ा कोशिश करें, घुटने आसन को टच करें। अब इसी अवस्था में हल्का सा एड़ियों को आगे लेकर आएं, हल्का सा बस, और फिर कमर से झुकें और धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को अथवा नासिका को पंजों से टच करने का प्रयास करें। जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। और घुटनों का प्रेशर नीचे ही बनाकर रखें। बहुत देखिए अच्छा प्रभाव आ रहा है, कमर के ऊपर पेड़ू की मांसपेशियां प्रभावित। सामान्य श्वास में रुकें, दोनों कोहनियों को भी प्रज्ञा की भांति आसन से टच कर दें साइड में। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से। पाँव को सीधा करें, आंखें बंद, सामान्य श्वास, थोड़ा विश्राम। पद्मासन लगाएंगे जी, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज हो जाइए, धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए, धीरे धीरे श्वासों को भरिए। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकिए। मन को शांत करने के लिए बहुत ही सहज क्रिया। लघु लहरियां धीरे धीरे कम होती हैं। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को लगाइए और संकल्प कीजिए, अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता, बंद आंखों में सुंदर सामूहिक साधना का अभ्यास करेंगे। तीन बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी का साथ चाहिए। मुस्कुराकर भरेंगे श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराकर धीरे से अपना पद्मासन खोल दीजिए। पाँव को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। आइए, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी आसन करेंगे। जानुसीर आसन की तरह अपनी दाईं टांग को मोड़कर बाईं जंघा मूल से लगा लें और बाईं टांग को सीधा ना रखकर साइड में ही बिल्कुल साइड में सीधा कर दें। बिल्कुल अपने शरीर के साथ जैसे बाजू को हम 180 डिग्री पर करते हैं, इस प्रकार से लेफ्ट पाँव को साइड में फैला दें और राइट पाँव की एड़ी बाईं जंघा मूल पर। अब जो है अपने बाएं हाथ को घुटने के ऊपर रखें, मुड़े हुए घुटने पर, लेफ्ट हैंड को इस घुटने पे, और राइट हैंड को ऊपर उठाएं आकाश की ओर। थोड़ा श्वास भरें, खींचे ऊपर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकें। थोड़ा होता है थोड़ा झुकें, ज़्यादा होता है ज़्यादा झुकें। या बाएं हाथ को बाएं घुटने पर ही ले जाएं, पंजे के निकट, और कोशिश करें। बहुत बढ़िया, आगे ना झुकें जी। देखिए, ज़्यादा झुकना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमने साइड से ही झुकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीर को आगे की ओर ना आने दें, बिल्कुल भी सहज भाव से रुकें पूर्ण स्थिति में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, कोहनी भी ना मुड़े, बाजू कान के साथ रहे जी। बाजू आगे की ओर आ रही है कुछ साधकों की, बिल्कुल कान से चिपका के रखें जैसे त्रिकोण आसन करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, खिंचाव आ रहा है आपकी थाई में, साइटिका नाड़ी में, कंधे प्रभाव में। धीरे धीरे तानते हुए भुजा को आकाश की ओर लेकर जाएं। एक बार गहरा श्वास भरें और तानते हुए बगल से भुजा को नीचे लेकर आएं। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, पाँव को सीधा कर लें। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, थोड़ा होगा थोड़ा करेंगे, समझ में ना आए ज़रूर देखेंगे। बाईं टांग को मोड़िए, राइट लेग को साइड में फैला दीजिए, सीधा कर दीजिए। कोशिश कीजिए बिल्कुल पाँव सीधा हो जाए। अब अपने राइट हैंड को राइट घुटने के पास रखें, टखने के पास रखें और बाईं भुजा को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। एक बार गहरा श्वास भरकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकेंगे। अब की बार करिए करिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बन गई। भुजा बिल्कुल सीधी है, कोहनी में भी खम नहीं है बिल्कुल भी। आप भी प्रयास करेंगे पूर्ण स्थिति में पहुंचकर आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास में रुक जाएं। बगल से हमारी चर्बी कम होती है, लीवर पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में आते हैं। घुटने के नीचे गैप ना बने, इस बात का जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड।
धीरे धीरे आएंगे तानते हुए वापस। भुजा को एक बार खींचिए और तानते हुए नीचे लेकर आए। पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। सभी प्रयास करेंगे बिना सहारे का। बैठ जाएंगे एक बार बिना सहारे, फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से बैठ जाएंगे, एक बार पुनः खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। थोड़ा अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएं, घुमाइए दोनों हाथों को। बिना कोहनी मोड़े घुमाएं। बड़े से बड़ा घेरा पीछे भी जाए, ऊपर भी जाए। पाँव की मांसपेशियों को ढीला ना छोड़ें। अब रिवर्स करेंगे विपरीत दिशा में। सभी करिए, समझ में ना आए जरूर देखिए। करिए 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 करिए। अब आएंगे वापस, हल्का विश्राम। पीटी की एक्सरसाइज के लिए दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी बनाएं। पहली स्थिति कंधे की सीध में दोनों भुजाएं, दूसरी स्थिति आकाश की ओर, तीसरी स्थिति साइड में, चौथी स्थिति शरीर के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खींच के करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। थोड़ा सा श्वास को सामान्य कर लें। कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें। जो नए साधक हैं, बीच में थकान होने पर विश्राम ले सकते हैं आप। सामान्य श्वास। चलिए एक आसन और करते हैं। बढ़िया। दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में सामने की ओर लेकर आएं। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। और अब जैसे श्वास भरिए पहले और श्वास छोड़ते हुए जैसे हम चेयर पर बैठते हैं, इस प्रकार से अपने घुटनों को मोड़ दें। करिए जी, जबरदस्ती नहीं करेंगे। और कोशिश करिए घुटने आगे ना आए। एड़ी से लेकर घुटने तक की स्थिति 90 डिग्री पर हो। अपनी थाई वाले हिस्से को थोड़ा पीछे लेकर जाएं। कोशिश करिए। गर्दन कमर यथासंभव सीधी। कलाई को सीधा रखना है जी। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ एक बार नीचे ले लें। श्वास को सामान्य कर लें। रिलैक्स। थोड़ा बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे। एक अपने दाएं पांव को आगे ले जाकर हवा में कर दें और थाई को टेबल टॉप की पोजीशन की तरह बिल्कुल सीधा कर दें। और दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में, और इस प्रकार रुक जाएं। पंजे को तान कर रुक जाएं। बहुत बढ़िया। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। आँख खोल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्थिति है। आपने भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति करनी है जी। समझ में ना आए एक बार जरूर देखें पाँव की कैसे पोजीशन बनी हुई है। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथों को नीचे ले लें एक बार, थोड़ा सा सहज हो जाए। और फिर से मन बनाएंगे। बाईं टांग से स्थिति लें। लेफ्ट पाँव को उठाएं और पंजे को तानकर भुजाओं को सामने करें। जितनी हमारी बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ बढ़िया बनेंगी, उतना शरीर पर कंट्रोल बढ़िया आएगा।
उतना शरीर में लचीलापन होगा, शरीर ज़्यादा स्वस्थ होगा। ये देखिए कितने बढ़िया से बिना हिले डुले अभ्यास से संभव है जी, प्रतिदिन जुड़ने से संभव है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। मुस्कुराते रहिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। जैक जंपिंग करेंगे, दोनों पांव साइड में और दोनों हाथों को साइड से करके स्टार्ट करें। बहुत ही बढ़िया क्रिया, पूरे शरीर में गर्मी लेके आती है, ऊर्जा लेके आती है। क्षमता को ध्यान में रखकर करिए सब लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आकर अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें। पहले जब तक श्वास सामान्य ना हो जाएं, आगे की क्रिया नहीं करेंगे। एकदम रिलैक्स, होठों पर मुस्कान, दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। शब्दों पर चलेंगे। 2 बार सूर्य नमस्कार 1-1 मिनट के लिए और फिर 1 बार रोक कर करेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2, आकाश की ओर तानिए, कलाई को सीधा रखकर थोड़ा आर्क बनाइए। 3, कमर से आगे झुकिए, पेट को भी संकुचित कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए दोनों हथेलियां आसन पर टिक गई हैं। 4, राइट लेग पीछे लेकर जाएं, गर्दन भी पीछे लेकर जाएं, 15 उंगलियां एक सीध में। 5, लेफ्ट पांव भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम, पहले नी, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। पंजे मिले रहें, घुटने मिले रहें, हथेलियों पर दबाव। 7वीं स्थिति, तिर्यक भुजंग आसन। थाई का प्रेशर भी आसन पर। मुस्कुराकर श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति, 8वीं स्थिति। कोशिश करें पाँव को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। मुस्कुराकर राइट लेग को आगे लेकर आएं, लेफ्ट लेग को भी लेकर आएं। थोड़ा पेट को संकुचित करें, हथेलियां आसन पर, और श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें। आर्क बनाएंगे, अधिकाधिक पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कलाई बिल्कुल सीधी है जी, आप भी कोशिश कीजिए। और मुस्कुराकर प्रणाम मुद्रा। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2, पिछली बार से और अच्छा प्रयास। खींचिए एक बार श्वास भरकर। 3, श्वास छोड़ते हुए पेट को संकुचित करिए, पिछली बार से और अच्छी कोशिश। 4, लेफ्ट लेग पीछे, कमर को भी नीचे करिए, गर्दन को भी ऊपर करिए, दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर। 5 उंगली मिलाइए जी, पैरेलल आ जाइए। थोड़ा कंधों को मजबूत बनाइए। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करें, पंजे खड़े रहें,
मुस्कुराकर हथेलियों पर जोर डालें, लेकर जाएं आगे से धड़ को। थोड़ा और कमर को मोड़ें माथा आकाश की ओर। मुस्कुराते हुए अगली स्थिति, ठुड्डी कंठकुंभ में पर्वताकार, श्वास छोड़ते हुए। पेट का संकोचन, लेफ्ट पांव आगे, बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी आगे। पेट को संकुचित करिए, पूरी हथेली आसन पर। मुस्कुराकर कमर को धीरे धीरे सीधा कर दीजिए, तानिए, थोड़ा पीछे लेकर जाएं, आर्क बनाइए और मुस्कुराकर प्रणाम मुद्रा। थोड़ा अपने आप को दोनों हाथ नीचे सहज कर लें, थोड़ा सा पाँव को, हाथों को विश्राम दे लें, रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। पूरी तरह तैयार हैं। अब की बार थोड़ा रोक कर करेंगे, प्रज्ञा के साथ। मन बनाइए, चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, एड़ी मिलाकर पंजे खोलिए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। आज्ञा चक्कर को देखिए, यहाँ पर ध्यान लगाने से तनाव दूर हो जाता है, योग में रुचि उत्पन्न होती है। हथेलियों का आपस में प्रेशर बनाइए। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। 2 तानते हुए आकाश की ओर ले चलें। जितना संभव हो सके कोशिश करें। थोड़ा आर्क बनाइए, भुजा कान के साथ या कान के पीछे, कंधों सहित थोड़ा सा, और कमर को झुकाइए जैसे उष्ट आसन करते हैं। करिए करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मणि इस वक्त आपका विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। गले के रोग ठीक हो जाते हैं। थोड़ा रुकेंगे तभी फायदा होगा। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे। साथ में पेट को भी धीरे धीरे अंदर की ओर खींचेंगे, सिकोड़ेंगे। और संभव हो अपनी उंगलियां लगाएं, उंगलियां लग जाएं, हथेलियां लगाएं। 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। कोशिश कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब तो हथेली बड़े सहजता से, सुगमता से लग रही है आपकी बेटा। करिए, कोशिश करिए। घुटनों को लेकिन सीधा रखना है, मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। पेट को भी थोड़ा खींचिए अंदर। दोनों हथेलियां आसन पर। राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। कमर को दबाएंगे नीचे, गर्दन को उठाएंगे ऊपर। वेरी गुड। आने दीजिए थोड़ा पैनक्रियाज पे प्रेशर, घुटने से, थाई से। रुकिए रुकिए रुकिए, स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। मुस्कुराकर दूसरी टांग भी ले चलें। एड़ी को आसन पर लगा दीजिए। अब लगे ना लगे कोशिश जरूर कीजिए। पूछिए, ठुड्डी मेरी इस वक्त कहाँ पे है? अगर कंठकुंभ में नहीं है तो कंठकुंभ में लगानी चाहिए इस वक्त, ताकि थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आए। चेक कीजिए कहीं हाथ की उंगली अंगूठे खुल तो नहीं गए। चिपका लीजिए उनको आपस में। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, आंखें बंद। मुस्कुराकर आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए और ठहरिए यहां पर कम से कम 15 सेकंड। सभी करेंगे जी, अपने परिवार के साथ करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। पंजों को खड़ा रखना है जी। कुछ साधक घुटने खोल देते हैं। सही करिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए।
कोशिश करिए आपकी नाभि आसन को टच ना करे। अनाहत चक्र प्रभाव में है, हृदय के लिए बहुत ही गुणकारी स्थिति। मुस्कुराकर हथेलियों पर दबाव दीजिए। आगे से धड़ उठाएं, पीछे से रत्ती भर भी खिलडुल ना हो। साथ साथ कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके थाई का हिस्सा आसन पर लगा रहे। कंधे आगे लटक रहे हैं जी कुछ साधकों के, कंधों को भी पीछे करें, चेस्ट को आगे करें। बहुत अच्छा। रीढ़ की विशेष स्थिति बनी हुई है। रीढ़ की गोटियां प्रभाव में रीढ़ के सारे दोष समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। पेट पर भी विशेष खिंचाव महसूस कीजिए। करिए करिए, रुकिए रुकिए। मुस्कुराकर पीछे से भी श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे पर्वत के समान। एक बार पुनः एड़ी पर वजन डालिए, वी शेप दीजिए शरीर की, इनवर्स वी। कोशिश जरूर करें जी। और एक बार वी शेप बन जाए फिर वहां पर सहज भाव से रुक जाएं, ठहर जाएं वहां पर। कुछ साधकों की एड़ी और थोड़ी गुंजाइश है, कोशिश कीजिए जी। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जी। एक्यूप्रेशर के लाभ मिलेंगे, कंधों में मजबूती आएगी। मुस्कुराकर राइट पांव को आगे ले आइए। पूरी हथेली आसन पर, कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, माथा आकाश की ओर। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए। बहुत सहज है हमारे लिए, ऐसा मन में अभाव लेकर आइए। लीवर दबता हुआ। मुस्कुराकर दूसरी टांग भी आगे। घुटने को बिल्कुल सीधा कीजिए पहले, फिर उसके बाद पेट को संकुचित कीजिए, फिर अपनी हथेली लगाइए और संभव हो माथा भी घुटने के पास लेकर जाइए। सारी क्रियाएं एक साथ हों। देखिए बच्चे, युवा साथी हमारे साथ लगातार पिछले 1 साल से भी ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं। और इस कारण देखिए कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, रुकने की क्षमता बढ़ गई है। मुस्कुराकर श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। उन्हें एक बार आर्क बनाइए, थोड़ा आर्क बनाइए। करिए करिए, पीछे करिए। वेरी गुड। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। कंधे से उंगली तक बिल्कुल सीधा शरीर है। यहाँ पर इसी प्रकार आपने भी कलाई को सीधा रखना है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और मुस्कुराकर आ जाएं प्रणाम मुद्रा में, नमन मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। मुस्कुराइए। पूरा शरीर रोम रोम मेरा प्रफुल्लित, आनंदित, ऊर्जा से पूरी तरह भरा हुआ। इसी प्रकार मुस्कुराकर बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में अंदाज से लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप। सूर्य नमस्कार के बाद विश्राम अत्यंत आवश्यक। 12 आसन हमने किए। जितना हम ईमानदारी से, प्रयास से सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद सब आसन में विशेष अनुभूतियाँ होती है जिसे शब्दों में नहीं बता सकते, केवल और केवल फील किया जा सकता है।
चेतन अवस्था में आएंगे। मुस्कुराकर दोनों भुजाओं को सर की ओर लेकर जाएंगे। नाव आसन के लिए सभी मन बनाएंगे, जबरदस्ती बिल्कुल ना करेंगे। एक बार हाथों को, पांव को विपरीत दिशा में खींचिए, शरीर को थोड़ा तैयार कीजिए। खींचिए एक बार, कोहनियों को भी सीधा करिए, खींचिए। अब ढीला छोड़ दीजिए। बिना श्वास भरे खींचिए हाथों को, पांव को, और श्वास भरते हुए दोनों पांव उठाकर पंजे हाथों की ओर, हथेलियों की ओर ले चलें। और इस प्रकार से शरीर को डोलाना शुरू कर दें। 2 बातों का ध्यान रखते हुए करें। घुटनों में गैप ना आए, भुजाओं को कान से अलग ना करें। बहुत बढ़िया से रीढ़ की मसाज करिए, 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 सब लोग करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जब आगे आएं, कोशिश करें आपकी हथेलियां, कलाइयां पंजे से आगे जाएं। जब पीछे जाएं, बिल्कुल देखिए कितनी सहजता से प्रज्ञा के पंजे आसन को टच कर रहे हैं। ऐसे आप भी प्रयास कीजिए। आवर्ती को पूरा करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव को रखेंगे लेफ्ट साइड में। वज्रासन में विश्राम लेंगे। वज्रासन में बैठे रहें, आंखें बंद, सामान्य श्वास, मंद मंद मुस्कान। बच्चों को पूरे दिन में किसी भी समय कराइए। आप अगर करेंगे, बच्चे भी जरूर फॉलो करेंगे। जैसा कि प्रज्ञा किशोर क्लास भी चला रही है, उसमें भी एंकरिंग होती है, पूरा योगदान है। तो अब मैं प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद करते हुए प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी से चाहूँगा कि आगे का डेमो श्रीमान नरेंद्र जी करें। आंखें बंद, सामान्य श्वास। मंडूक आसन करेंगे जी। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं रखें। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। कोशिश करें आपके हिप्स एड़ियों से ना हटें। थोड़ा हो थोड़ा करें, गर्दन को अधिकाधिक पीछे करके रखें जी। जो गैप बने हमारी पेड़ू में श्वास छोड़ने से, वहां पर हमारी मुट्ठियां अंदर की ओर जाएं। करिए, 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 मुस्कुराकर करिए। सामान्य श्वास में रुकें। कुछ साधकों के हिप्स उठ रहे हैं जी, कोशिश कीजिए हिप्स को ना उठाएं। इस क्रिया के करने से शुगर का रोग ठीक हो जाता है जी, मधुमेह का रोग। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। सामान्य श्वास, वज्रासन। यहीं से आ जाएं, पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं टांग बाईं भुजा, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। शिथिल आसन दाईं ओर।
मकर आसन करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को कोहनी के बल ठुड्डी के नीचे रखें, पंजों को मिलाकर लिटा दें, घुटनों को मिला लें, थोड़ा कोहनियों को आगे लेकर आएं, कोहनियों को टच करें, आपस में मिलाएं, नज़दीक लेकर आएं। अब अपने राइट पांव को उठाएं और एड़ी को हिप से लगाएं। 7 बार 8 बार करें केवल राइट पांव से। दूसरी साइड से शरीर को टिल्ट ना करें, बिल्कुल शरीर जैसा है वैसे ही रहे, टिल्ट ना हो। करिए, सभी लोग करिए। अब लेफ्ट पांव से कीजिए, कोशिश कीजिए टच हो एड़ी शरीर से। जिनकी टच हो रही है इसका मतलब बहुत बढ़िया उनकी साधना है, उनका अपने शरीर पर कंट्रोल है, फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी, घुटने उनके स्वस्थ हैं। एक बार राइट से करें, एक बार लेफ्ट से करें। शब्दों पर ध्यान दें, घुटने ना खोलें जी, घुटने मिलाकर करें। आंखें बंद, सर्वाइकल भी ठीक हो रहा है। कमर की विशेष स्थिति बनी हुई है इस वक्त। दोनों पांव से इकट्ठा करें, पंजे तान कर करें। करिए करिए करिए, सभी लोग करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आनंदर जी। चेहरे पर तनाव नहीं, खुश होकर उत्साह के साथ करें, प्रभु का धन्यवाद करते हुए करें। आ जाएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। एकदम ढीला शरीर छोड़ दीजिए। आइए पेट का एक बड़ी आसन और करते हैं। जो चाहते हैं पेट कम हो, सर्प आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को कमर के पीछे ले जाकर उंगलियों को आपस में क्लैंप कर लें, हथेलियों को मिला लें, जोड़ लें, जैसे हाथ जोड़ते हैं। हथेलियां ना खुलें जी कलाई के निकट से, इस बात की सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे। माथा या ठुड्डी आसन पर अधिकाधिक श्वास भरकर पेट को फुलाएं, पीछे से धड़ को उठा दें, आगे से उठा दें और पेट के ऊपर पूरे शरीर का वजन भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हथेली ना खुले जी, हथेली मिलाकर पंजे को तानेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। गर्दन पीछे करें जी, गर्दन आगे है। करिए करिए करिए, सब लोग करिए। जब श्वास लेने की आवश्यकता लगे, बगल में रुकना है, करवट में रुकना है, श्वास को भरना है और फिर जारी रखनी है क्रिया। सभी करें, सभी करें। भरे हुए श्वास की क्रिया है, पेट की मसाज। कोशिश करें हल्की सी थाई भी हवा में हो। घुटने सीधे रखकर पंजे तान कर करनी है जी क्रिया। गर्दन को पीछे करें जी, गर्दन फिर आगे आ रही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। मुस्कुराते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आ जाएंगे राइट करवट लेकर पीठ के बल। पीठ के बल विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स करें।
पेट का ही एक और आसन करेंगे, पेट को भी प्रभाव में आएगा, गैस भी कम होंगी। पवन मुक्त आसन। मन मनाएंगे, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों पांव मिला लें, राइट पांव को मोड़िए, अपने दोनों हाथों से फिर घुटने के नीचे क्लैंप करें। एक बार दूसरे पांव को सीधा करें जी। गहरा श्वास भरिए, पेट को दबाइए, थाई से भरे हुए श्वास में। गर्दन नहीं उठानी जी अभी, दबाइए दबाइए, पंजे को तान कर दबाइए, भरे हुए श्वास की क्रिया। जब लगे नहीं रुका जा रहा, श्वास छोड़ते हुए आगे से धड़ को उठाइए, कंधे उठाइए और माथा लगा दीजिए, नासिका लगा दीजिए दोनों घुटने के पास। शरीर टिल्ट हो रहा है जी, देखिए आपके दोनों कंधों की ऊंचाई बराबर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कंधा नीचे है एक ऊपर है। दूसरा पांव ढीला छोड़ दिया जी, उसको तानिए, उसके थाई के नीचे गैप कम से कम बने। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव को भी सीधा करें। अब लेफ्ट पांव को मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, पंजे को ताने, गहरा श्वास भरें, फिर से थाई को घुटने को दबाएं, पंजे दोनों पांव के ताने, दोनों पांव के पंजे तानिए जी। सीधे पांव की एड़ी आपकी साइड में झुक रही है, उसको सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें, घुटने के पास टच करने की कोशिश करें, माथे को या नासिका को। सीधे पांव की एड़ी को लहर साइड में मत झुकने दें, सीधा रखें जी। सामान्य श्वास में रुकें, टिल्ट ना करें जी, टिल्ट ना हो। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, रुकिए रुकिए रुकिए। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा। पूर्ण क्रिया। मन मनाएं, दोनों पांव मिलाकर इकट्ठे मोड़ें, क्लैंप करें, पंजे ताने, गहरा श्वास भरकर थाई से पेड़ू को दबाएं, दबाइए जी। पंजे ढीले पड़ रहे हैं जी, पंजा तानिए, वेरी गुड, और दबाइए और दबाइए। शरीर की गंदी गैसें स्थान छोड़ती हैं। अब जब ना रुका जाए, श्वास छोड़कर धीरे धीरे माथा ले चलें, दोनों घुटनों के बीच में, पंजे को तानकर कोशिश करिए माथा लगे जी, अथवा नासिका लगे अथवा ठुड्डी, लेकिन लगातार टच करे दोनों घुटनों के बीच में। छोटी सी गठरी, इस बनी हुई गठरी में रुक जाएं, सहज श्वास, सामान्य श्वास। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। देखिए कितना बढ़िया प्रयास, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। अभी प्रज्ञा नरेंद्र जी की बेटी इतनी बढ़िया साधना करके गई है। करिए करिए, आप भी बच्चों को जोड़िए। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, गर्दन वापिस, कंधे वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा। रिलैक्स। एक बार जैसे बच्चा, छोटा बच्चा पालने में पाँव मारता है, हाथ मारता है, हंसता है, रोता है, उस प्रकार से हम पूरी मस्ती के साथ बिना शर्म के हाथ और पाँव को उठाएं और बच्चा बन जाए। हंसिए, कंधे भी उठाइए, करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड।
चलाइए चलाइए चलाइए। बहुत बढ़िया। आने दीजिए प्रभाव, पाँव में, हाथों में, कंधों में, शरीर में, पेट में। आ जाएंगे वापिस। शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। अब एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिना हिले डुले शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करेंगे, जिनकी सुंदर संस्कारों की वजह से सुंदर योग साधना हम कर पा रहे हैं। हमारे जुड़ने से परिवार के अन्य सदस्य भी जुड़ गए हैं। इन कोविड की परिस्थितियों में तो योग का महत्व हमें पूरे परिवार को पता चल गया है। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन, घुटने मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ घुटने के पास, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। परिवार के अन्य सदस्य जो किसी कारण आसन नहीं कर पाए, कम से कम प्राणायाम में जुड़ें। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, 35 से 40 आवृत्तियां करेंगे। मन बनाएंगे, घुटने के बगैर खोले, खींचिए, एक बार श्वास भरिए, लेकर आए। वापिस सामान्य श्वास, आंखें नहीं खोलेंगे, हाथों की स्थिति सुविधा के हिसाब से, रिलैक्स।
मुस्कुराते रहें, सामान्य श्वास। लंग्स के लिए बहुत बढ़िया क्रिया। पूरी श्वसन प्रणाली को बढ़िया करने वाली क्रिया। मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए। अधिकाधिक श्वास बाहर। धीरे धीरे श्वासों को भरिए। अधिकाधिक श्वास भरकर मूलबंध लगा लीजिए। और अब शक्ति लगाएंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकेंगे। नेचुरल रूप से भरने दें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। कमर को लगातार सीधा रखना है। श्वास छोड़ने में शक्ति इतनी ना लगाएं कि चेहरे की आकृति बिगड़े। फेस पर लगातार प्रसन्नता रहे। करिए जी, करिए। जिस वक्त श्वास को छोड़ें उसी वक्त श्वास पेट को भी अंदर खींचें। करते जाएं, करते जाएं। दो आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर हो ताकि श्वास अधिकाधिक भर जाए। कोशिश करें ना कंधे हिलें ना शरीर हिले, केवल पेट की मूवमेंट। लगातार प्रसन्नता। पेट के सारे आंतरिक अंग प्रभाव में। मस्तिष्क पर भी प्रभाव, हृदय पर भी प्रभाव।
चेहरे पर चमक आती हुई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाएं, करते जाएं। मुस्कुराते हुए एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोड़ दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में रुकें। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद रहे। सुंदर आनंद को महसूस कीजिए। पेट हमारा मुलायम बनता है। शीतली प्राणायाम करेंगे जी। शीतलता देने वाला दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पुनः कमर गर्दन सीधी। अपनी जीवा को बाहर निकालें और जीवा को बाहर निकालकर उसकी नलिका बना लें। थोड़ा सा उसको मोड़कर नलिका बना लें और इस नलिका से धीरे धीरे श्वास को भरिए। नलिका से श्वास को भरिए। अधिकाधिक श्वास को भरकर जीव अंदर आंतरिक कुंभक में रुकें और जब ना रुका जाए नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। एक आवृत्ति हुई, 4 से 5 आवृत्तियां और करें। गर्मी के होने वाले रोगों से राहत मिलती है। ठंडक का एहसास होता है। तनाव दूर होता है। गुस्सा कम होता है। करिए जी शीतली प्राणायाम। तनाव नहीं जी, कमर को सीधा रखिए। कुछ साधकों की कमर झुक गई आगे। मेरुदंड को जितना सीधा रखेंगे उतनी बढ़िया से प्राण शक्ति पूरे शरीर में हर एक अंग को पहुंचेगी। आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापिस सहज अवस्था, सामान्य श्वास। एकदम रिलैक्स। आंखें बंद हैं, बंद ही रखिए। एक बार इसी अवस्था में बैठकर अपनी जिह्वा को दांतों के बाहर की साइड से 5 से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 5 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे। फेस की बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज।
माइंड को बहुत ही बढ़िया से प्रभावित करने वाली क्रिया सभी करेंगे प्रयास अपनी जीभ द्वारा सारे दांतों को टच करते हुए घेरा बने। कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज करें, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। समझ में ना आए अवश्य देखें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आ जाएं। सामान्य श्वास, हाथों को ले लें अपनी सुविधा के हिसाब से। ब्रह्मांजलि मुद्रा बड़ी सहज स्थिति होती है। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, नाभि के निकट, पांव के ऊपर, कोई हिलडुल नहीं। सुंदर मौसम का आनंद लें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार मुस्कुराते हुए आइए प्रभु का ध्यान करें, प्रभु को पुकारें, उसके दिव्य नाम को पुकारें। पूरे परिवार को जोड़ लें, सभी की आवाज़ आएगी और वो आवाज़ एक साथ हो, आगे पीछे ना हो, ऐसा प्रयास जरूर करेंगे। भरें श्वास।
शांत। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में शांत भाव से बैठ जाएं। हर श्वास पर श्वास में ओम की वाइब्रेशंस को फील करें। एक ही प्रार्थना हो प्रभु से, प्रभु का ये सानिध्य सदैव बना रहे, यूं ही प्रभु की गोद मिले, प्रभु का साथ मिले। इस योग मार्ग पर मेरा पूरा परिवार चले, मेरे सगे संबंधी, मेरे पड़ोसी सब योग से जुड़े। बार बार प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं, बार बार नमन करें प्रभु को। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर, एक नई ऊर्जा, नई उमंग, खुशी का एहसास। प्रभु को हृदय में धारण करें, मुस्कुराकर गहरा लंबा श्वास भरें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। आज के आनंद के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑनलाइन जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। परिवार के साथ आप इसी प्रकार जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ पाएँ, ऐसी आशा करते हैं। श्रीमान नरेंद्र जी का, प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी सहयोग से हम आपके पास सुंदर कक्षा को लेकर आ पाते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे
समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय।